मंगल हो, नमस्कार। कल ही मेरे से किसी ने पूछा कि क्या कहते हैं इस तरह जो मेरे भाई हैं, वो लगभग आप ये समझो 75 साल के हो गए वो। अब 75 साल के हो गए लेकिन जब तक काम करते थे खूब अच्छे थे, बढ़िया थे, बहुत अच्छे वास्तव में उनकी मैंने जब फ़ोटो देखी तो बड़े ही सुंदर अब इस उम्र में भी और बढ़िया। लेकिन हो क्या गया, आप इस बात पे गौर करिए कि वो जब से उन्होंने काम छोड़ा मतलब एक समय होता है रिटायरमेंट भी होगी, उसके बाद भी कुछ उन्होंने काम कर फिर छोड़ा तो घर में आने के बाद अब घर में रहने के बाद अब काम तो हो नहीं रहा उनसे। अब वो चिड़चिड़ हो गए, उनका क्रोध बढ़ता है। उसके पीछे कारण कई है। पहला कारण तो ये कि अब तक उनका मन काम में लगा रहता था, अब उनके पास काम नहीं है। ठीक है ना, अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट का फिर भी काम करा, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। दूसरी चीज़ क्या हो गई, वो जिस डिसिप्लिन में रहते थे या जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका अंदाज था, जो कार्य शैली थी, वो सब अब घर के अंदर तो बंद होकर रहेगी ना, क्या कर सकते हैं। तीसरी चीज़, लोग उनको नमस्ते करते थे, सलाम ठोकते थे, या जो भी कुछ कहिए, मिलना जुलना पब्लिक डीलिंग बनी रहती थी, या कहीं भी वो जाते आते थे, सब कुछ था, वो भी बंद हो गया। क्योंकि उनके कुछ बुजुर्ग साथी दो चार तो इधर उधर चलो भगवान को प्यारे हो गए, कुछ अब वो भी असहाय से एक प्रकार के हो गए। अब किसके जाएं किसके नहीं जाएं, ठीक है ना, समय भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, कोविड का चक्कर। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आ रही है। अब फिर एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, ये लोग बहुत शार्प माइंड होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, तो इनको कुछ चीज़ें समझ में आती है तो जिससे सेंसिटिव भी हो जाते हैं ये। अब घर के अंदर पत्नी चाहे कितनी भी अच्छी हो, मैं फिर कहने जा रहा हूँ कोई कमी नहीं, चलो, लेकिन वो पति की फीलिंग्स को समझने में भी दिक्कत पैदा हो जाती है उसको। क्योंकि वो केवल यही सोचते हैं कि भी ठीक है, अब ये हो गया तो अब ये क्यों इधर से उधर कहते हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं या काम नहीं तो क्यों और मनोरंजन का वो हमेशा टोका टाकी करते रहेगी, उसको समझाती रहेगी, तो वो उनके बस की नहीं। तो खुद में उनके पास ज्ञान बुद्धि सारी चीज़ होती है, समझ सारी चीज़ होती है, अब उनको कोई समझाए तो वो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा ना, इसमें कई पार्ट्स हैं छोटे छोटे, बोलते बोलते याद आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई क्लब करके बोलो। तो ये चीज़ें सारी बन जाती है। पत्नी केवल एक ऐसी साथी है जो कि अपने पति के मनोभाव को समझ के उसका पूरा साथ दे, ना कि उसके अंदर अभी भी इस बुढ़ापे के अंदर उसके अंदर कमियां निकाले, उसको समझाने की चेष्टा करे और कुछ करे नहीं। उसका मन करता है तू भी मेरे साथ क्लब चल, तो क्लब चलना है, मेरा मन है, मैं इतना लेता हूँ, मेरे को रोको मत। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, चैन स्मोकर नहीं हूँ, रोको मत। मैं हुक्का पी रहा हूँ, मेरे को रोको मत। मैं ताश पत्ती खेल रहा हूँ, मैं कैरम खेल रहा हूँ, मैं शतरंज, मतलब मैंने कहा ना, कोई भी गेम खेल जो अपने घर में या आस पड़ोस में खेलते बिना, फिर ध्यान देना, कोई जुआ के नहीं, और ना ही कोई अति, कोई बेवड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, अति कुछ नहीं, बस ठीक है, नॉर्मल लाइफ जो चलती है। लेकिन उस जगह पर पत्नी का साथ देना बहुत जरूरी है हर चीज के अंदर। बच्चों को लेके भी अगर परेशान तो पत्नी उनको मान लो कोई बात नहीं, बच्चे अब अपने सब सेटल हो गए ना, वो जाने, उनका कहा आप मत करो जी, आप हंसो खेलो, कहीं घूमने चलते हैं, आओ चलो चलते हैं, या चाहे लोकल जाओ, बाहर जाओ, जैसे भी आपके जैसा भी आपका साधन और जैसे अभी इस समय माहौल चल रहा है, आप करिए। पति का चिड़चिड़ा होना ये बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाता है, ये आप नोट करना है। स्त्रियां भी होती है लेकिन स्त्रियां फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करती हैं, लेकिन पुरुष जल्दी से नहीं कर पाता क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति होती है, पुरुष के अंदर टूट जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, पति को अनमना होने से, चिड़चिड़ा होने से, क्रोधित होने से बचाएं। उनको जो हिसाब किताब उनका था उस समय तो क्या था, आपको बोल दिया कर दिया, आपने कर लिया, या नहीं भी होता एडजस्टमेंट होगी, सारे दिन वो काम पे लगे रहते थे। अब ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को आप बहुत गहराई से लेके चलें। उस समय कहते हैं पुरुष को अपने पत्नी का साथ चाहिए, अगर पत्नी नहीं है तो उसको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, बेटा बेटी, कोई व्यक्ति ऐसा जो उसके पास है, वो अपनी बहुत सारी बातें करना चाहता है, बोलना चाहता है, हंसना चाहता है, सब कुछ, वो हमारे पास समय नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऐसे में तो फिर दिक्कत तो होगी होगी ना। इसीलिए ओल्ड एज होम का प्रचलन भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर। मंगल कामना, नमस्कार।